Assalamualaikum students. In today's class, I am about to teach you parts of speech. तो स्टूडेंट्स, आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरों को किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। यानी इसके बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, बहुत मुश्किल है इसके बगैर इंग्लिश सीखना, ठीक है ना। तो चलो, इसलिए हम आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ उसकी जो काइंड को भी इंशाल्लाह अलग अलग मैं इंशाल्लाह आपको करूँगा, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, और इसका जो पहला जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन, इसके बारे में हम आज क्लास में बात करते हैं। तो ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के माने क्या है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के माने है अज्जाए कलाम। तो अज्जा जुज़ की जम है, जुज़ के माने है हिस्सा, और स्पीच के माने है कलाम। कलाम कहते हैं बातों को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज़ाए कलाम। अज़ा कहते हैं हिस्सा, या हिस्से, कलाम कहते हैं बात। तो ठीक है ना। तो चलो, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमें डिफाइन करें, तो आप इसको फिर किस तरह डिफाइन करें। तो चलो, मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्टूडेंट्स आप उसे कह सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। द क्लासिफिकेशन of words, the classification of words is called parts of speech. तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को हम कुछ शुरू कर सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन के माने है दर्जाबंदी। तो हम इसको उर्दू में इस बोल सकते हैं कि अल्फाजों की दर्जाबंदी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अल्फाजों की दर्जाबंदी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो अल्फाजों की दर्जाबंदी से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है, यानी एक बच्चा से एक नाम है ना। तो यानी दर्जाबंदी के माने कि यहाँ से ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ से यानी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं। नॉन है हमारे पास, प्रोनाउन है, वर्ब है। वर्ब क्या है। या मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है टू। तो टू हमारे यानी टू किस से ताल्लुक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस चीज से ताल्लुक है। ये हमारे पास नॉन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, यानी तो इसे हम कहते हैं दर्जाबंदी, ठीक है ना। तो फिर शाबाश, देखो आप व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको सिंपल से डिफिनेशन कर सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाजों की दर्जाबंदी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला नॉन है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, और सातवां कंजंक्शन, और आठवां इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ लोग 9th आर्टिकल का भी इजाफा करते हैं, लेकिन चलो आर्टिकल को फिर मैं अलग क्लास में इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये कुल 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ नॉन के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है ना।
कि नॉन हमारे पास क्या है, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन, ठीक है ना। तो चलो आप आते हैं नॉन की तरफ की, जो हमारे पास पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन। नॉन हमारे पास क्या है, व्हाट इज नॉन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन। अगर कोई आपसे पूछे कि नॉन व्हाट डिफाइन नॉन, तो नॉन हमारे पास बहुत सिंपल है, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो नॉन को हम कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि द नेम person, place or anything is called noun। तो स्टूडेंट्स नॉन जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नॉन, तो नॉन को हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नॉन। तो स्टूडेंट्स दुनिया में हमारे पास जितनी भी चीज है, इन चीजों का अपने एक नाम होता है, तो उस नाम को हम नॉन कहते हैं, ठीक है ना। द नेम ऑफ पर्सन, चाहे वो इंसान शख्स का नाम हो, और प्लेस या चाहे वो जगह का नाम हो, और एनीथिंग यानी किसी भी चीज का नाम हो। यानी दुनिया में स्टूडेंट्स हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, तो उस नाम को हम नॉन बोलते हैं। बहुत से पढ़ी से नॉन का डिफिनेशन जो हमारे पास जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नॉन, तो बहुत सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नॉन, तो आप इसको सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नॉन। तो स्टूडेंट्स यानी दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो शख्स हो या जगह हो या कोई भी चीज हो, तो उस नाम को हम नॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मार्कर है, तो मार्कर के हमारे पास एक नॉन है, तो ये यानी और दूसरा तो ये हमारे पास तीन में आता है ना। और दूसरा मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आसिम। आसिम हमारे पास एक नॉन नाम है, तो उसको क्या है, नॉन है हमारे पास। या मैं कहता हूँ मोबाइल। मोबाइल हमारे पास क्या है, नॉन है। या मैं कहता हूँ सिटी, तो सिटी हमारे पास क्या है, नॉन है। या मैं कहता हूँ पेशावर, पेशावर हमारे पास ही क्या है, नॉन है। या बुक, बुक हमारे पास क्या है, नॉन है। या फिश, फिश हमारे पास क्या है, नॉन है। या इसी तरह चेयर, चेयर हमारे पास क्या है, नॉन है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बहुत से नॉन है हमारे पास। दुनिया में जितनी भी चीज है, तो हर चीज से नाम होता है ना, तो उस नाम को हम नॉन बोलते हैं। बहुत सिंपल इजी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन, तो ये आपको क्लियर होगा। बहुत सिंपल इजी है। तो चलो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट से आते हैं। जो पहले हमने क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के माने है अज्जाए कलाम, यानी अज्जा कहते हैं हिस्से को, और कलाम कहते हैं बातों को। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसको आप सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाजों की दर्जाबंदी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो अल्फाजों की दर्जाबंदी से मुराद की मिसाल के तौर पर एक वर्ड है हमारे पास एन, तो इन यानी हमारे पास के प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, तो यानी इसको हम दर्जाबंदी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन, तो नॉन क्या है, बहुत सिंपल है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड
नॉन। यानी स्टूडेंट्स दुनिया में हमारे पास हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, तो उस नाम को हम नॉन बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे वो शख्स का हो या जगह को या किसी भी चीज को हो तो इसको हम नॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, रास्ते, मोबाइल, सिटी, पेशावर, बुक, फिश, चेयर एक्सेट्रा, बहुत से नाम है। तो हर चीज के एक नाम होते हैं, ठीक है ना, तो उस नाम को हम नॉन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज क्लास यहीं तक काफी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसका जो नॉन के जो काइंड्स है इंशाल्लाह एक एक को हम सही तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह हल करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यही काफी है। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास में नॉन की जो काइंड है सारे काइंड्स को हम अलग अलग इंशाल्लाह हल करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी स्टूडेंट्स किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स में बता सकते हैं।